Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about which blogs to read for CAT or for the MBA preparations. Alright, blog reading is very important nowadays. अगर आपको वर्बल को इम्प्रूव करना है, vocabulary and all that stuff, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज न्यूज़पेपर में आपके लिए जो लाइक इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल सेक्शन होता है और वो जल्दी ही खत्म हो जाता है सवेरे. बट बाकी टाइम भी आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे और काफ़ी अच्छे वोकैब उसके अंदर हों और जो जिसने लिखा हो वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला इंसान टाइप हो. ऑलराइट, सो उसके लिए आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर फ्री प्लान्स एंड देयर आर पेड प्लान्स. सो आपके ऊपर मर्जी है कि आपको फ्री में जाना है, पेड में जाना है. मैं दोनों आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. ना वाई रीड ब्लॉग्स डेली, ये मेरा खुद के मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया था जब मैं पढ़ रहा था. ऑल राइट, सो यू कैन रिलेट विद मी एज वेल व्हेन आई वाज. मैंने खुद से भी पढ़े, ठीक है, तो ऐसा नहीं मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ पढ़ो, आप मैं भी पढ़ के ही निकाला है. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेली रीडिंग हैबिट ऑफ 30 मिनट्स विल कैन डू वंडर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अगर आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ो दैट इज़ गुड, वो तो पढ़ना है. उसके बाद ही अगर आप ब्लॉग्स पढ़ोगे तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी. वो कैसे? इट विल हेल्प यू इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी. अब न्यूज़पेपर में आपको वोकैबुलरी के वर्ड मुश्किल से 5 से 10 मिलेंगे, बट अगर आप एक ब्लॉग को पढ़ोगे तो उसका जो राइटर होगा ना, वो जो वोकैब वर्ड्स है वो ज़्यादातर वही रिपीट यूज़ करेगा, तो आपको वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है. ठीक है, अब न्यूज़पेपर पढ़ते हो हर रोज़ ही नया कोई वर्ड होता है, वो पुराने वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज उसके एडिटर बहुत सारे हैं, वो अलग अलग अपने हिसाब से लिखते हैं. हर किसी की वोकैबुलरी अपने तक ही होती है, उसकी लिमिटेड वोकैबुलरी होती है. ऑल राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको सेम वर्ड वो दोबारा उसी ब्लॉग में देखने को मिलते रहेंगे, तो आपके वो मेमोरी में बैठ जाएंगे कि ये तो मैंने पिछले ब्लॉग में पढ़ा था, इसमें भी यही वर्ड यूज़ हुआ है. सो राइटिंग स्टाइल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है. ठीक है, हेल्प्स इंप्रूविंग योर नॉलेज. अगर आप 3-4 ब्लॉग को पढ़ रहे हो, हर एक किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग होंगे. वो एक राइटर है, वो एक ब्लॉगर है, तो वो अलग तरीके से लिखेगा. ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट व्यूज़ मिलेंगे और बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी उससे कि हाँ यार ये भी एक पॉइंट हो सकता है, हाँ यार वो भी एक पॉइंट हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इंप्रूविंग रीडिंग स्पीड. अब अगर हर रोज़ आप ऐसे पढ़ते जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, वर्ड को कैचअप करना बहुत तेज़ी से आ जाएगा. अगर हम जैसे कि जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, आपको ये पढ़ने में किसी को देर नहीं लगेगी, हर कोई स्पीड से पढ़ सकता है. बट अगर मैं यहीं पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़े वर्ड्स ले लूँ, जैसे सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलियडाशियस, दैट मीन्स वंडरफुल, इतना बड़ा वर्ड है वो. ठीक है, अब शायद आप पहली बार ही पढ़ो या फिर सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक, ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे. ठीक है, बट अगर आप डेली पढ़ते आ जाओगे मेरी तरह तो स्पीड में आ जाओगे. ठीक है, देन इज हेल्प्स इन इंप्रूविंग ग्रामर. ग्रामर में कैसे हेल्प करता है? अब जब आप एक वर्ड को लाइन को पढ़ते रहते हो ऐसे रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ आने लगता है कि इज़, एम, आर ये कहाँ यूज़ होता है, वेयर्स, वर कहाँ यूज़ होता है, सब कुछ छोटे छोटे ग्रामर के रूल आपको दिखने लग जाते हैं. ऑलराइट, तो आपको कहीं ना कहीं रीडिंग पढ़ के समझ आता है कि यहाँ पंक्चुएशन की गलती है या प्रेपोजिशन की गलती है. वो आप खुद से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो कि हाँ यार ये सेंटेंस इसके साथ होता तो ज़्यादा मैटर साउंड करता. ठीक है, सो वो चीज़ में, और MBA में इतनी ही ग्रामर चाहिए, कुछ ज़्यादा ग्रामर के बेसिक्स नहीं चाहिए. टू बी ऑन, अगर आप ग्रामर के ज़्यादा बेसिक पढ़ रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट करो और कुछ नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इंप्रूविंग राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल में कैसे इंप्रूव करता है? आपको हमेशा पता रहेगा कि यार मैं उस राइटर को पढ़ता हूँ या उस राइटर को पढ़ता हूँ, जो भी आप जितने 3-4 को फॉलो करो आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से 3 को तो करना ही चाहिए. ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि राइटिंग स्किल, राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है, एक आर्टिकल को लिखने का, एक ब्लॉग को लिखने का, हाउ टू स्टार्ट एन आर्टिकल एंड हाउ टू एंड द स्टोरी, कैसे फैक्ट्स को डाला जाता है बीच में स्टोरी के, और कैसे आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, क्या ओपिनियन से आपको एक आर्टिकल एंड करना चाहिए, एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, वो आपको राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि एक माईकैट के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है. माईकैट के अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन. लाइक राइटिंग स्किल तो माईकैट के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द विच ब्लॉग्स टू रीड. फिर मैं पहले बता रहा हूँ, जो ये भी बता रहा हूँ, उनके साथ मैंने बताया कि बाची जो है वो लिखती हैं. ठीक है, तो उनके बारे में बताया कि वो कौन से उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैंने इसलिए उनका रखा है. डार्क ह्यूमर होता है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो देती हैं, और आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो रिलेटेड टू गवर्नमेंट में भी रहेंगे. ठीक है, तो उस हर किसी का जो मैंने नाम ले रहा हूँ ऑथर का, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ठीक है, वीडियो के ही वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा, कमेंट में मैं लिंक डाल दूँगा. ऑल राइट, सो इन ब्लॉग्स को अगर फॉलो करते हो तो ये फ्री है, इनके आपको कोई पैसे नहीं देने. एक और है गुरचरण दास. इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो इंडियन पॉलिटिक्स या फिर बिजनेस के बारे में पढ़ना है तो बहुत सही है. एंड ही इज़ द फॉर्मर हेड ऑफ द प्रॉक्टर एंड द गैम्बल इन इंडिया. ठीक है, तो अगेन अ ग्रेट राइटर, ग्रेट ब्लॉगर. नेक्स्ट इज स्वामीनाथन अय्यर. इनके बारे में अगर आप चाहते हो, लेकिन ये ब्लॉग जो लिखते हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर होते हैं. ठीक है, एंड इनकी जो जनरल नॉलेज वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. लाइक अगर आपको लॉ या इकोनॉमिक्स के अंदर जनरल नॉलेज बढ़ानी है,
मस्ट फॉलो दिस गाय। नेक्स्ट इज पी साईनाथ, रूरल जिसको इरमा देना है और रूरल इंडिया के बारे में पढ़ना है, ये तो आपके लिए मतलब भगवान ही मान लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मेन, लाइक इनकी पूरी वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे जाओ, हर रोज़ कितनी सारी न्यूज़ आती है, ये तो आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जितने भी लोग रूरल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज जग सुरैया, ये इनके ज़्यादातर ह्यूमर वाले होते हैं, विट वाले, लाइक बहुत ज़्यादा दिमाग ला के लिखते हैं, ठीक है, अबव एवरेज वोकेबलरी रहती है और बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा लाइक हर टॉपिक पे होता है इनका ज़्यादातर, और हर जितने भी मैंने ब्लॉगर लिए ये 2 से 3 दिन में अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप 2 सबको फॉलो करोगे तो आपको हर रोज़ एक आर्टिकल मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी पी साईनाथ जो मैंने अभी पीछे बताया था, ये तो उनकी तो पूरी वेबसाइट है, तो उनके तो एक दिन में 4 आ जाते हैं, बट दिस इज़ फॉर दी रूलर, जिनके रूरल मैनेजमेंट में जाना है। ऑलराइट, एंड यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और शेयर ज़रूर कर देना यार, आपका सपोर्ट हमें तभी मिलता है जब आप शेयर करते हो। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर फेसबुक, ऑन योर टेलीग्राम और योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, ताकि उनको भी पता लगे बाकी स्टूडेंट को कैसे ब्लॉग, कौन से ब्लॉग्स को पढ़ना है, ये सारे फ्री वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं सम पेड प्लान्स। सो पेड प्लान्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्लूमबर्ग क्विंट, जो कि इंडिया के ऊपर, ये सारे जो इतने भी डाल रहे हैं ना मैं, ये अलग अलग डालते हैं, इनका सबका एक ही मिक्सचर आता है ब्लूमबर्ग क्विंट में भी। न्यूयॉर्क टाइम्स थोड़ा बाहर का है और द गार्जियन भी बाहर का है, ये सारे पेड देते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो ब्लॉग्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत ही हाई वोकेबलरी, बेस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब दी बेस्ट, और इनसे ही आपकी आरसीज आती हैं। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं L4E के, वो सारे यही पढ़ते हैं, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आप यही पढ़ो तो थोड़ा महंगा है इसका सब्सक्रिप्शन प्लान, समवेयर अराउंड 700 से 800 रुपये का पड़ता है पर मंथ, बट काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है। बाकी ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, इनका मैंने कभी देखा नहीं सब्सक्रिप्शन प्लान कितना महंगा, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आप इनका भी पेड प्लान ही है, ठीक है। और या फिर आप एक मैगजीन भी आती है बिजनेस टुडे, अगर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो। मैगजीन में बस एक ही कहूँगा, आउटलुक भी पढ़ सकते हो, वो दोनों ठीक है, बट अगेन पेड मैगजीन्स हैं, अगर आप वो भी चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। तो ये ब्लॉग्स जो मैंने बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सिंपल चाहते हो कि मैं एक ही को फॉलो करूँ, दिन में 5-6 आ जाएंगे, तो ब्लूमबर्ग क्विंट इज़ द बेस्ट की फॉर दैट, ऑलराइट। एंड बाकी प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड वी प्रोवाइड दी ऑनलाइन क्लासेस फॉर MBA एंड BBA कोचिंग, जो कि नाइट में होती हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, प्लीज़ लॉग इन टू अवर वेबसाइट एंड यू कैन सी अवर रिजल्ट्स एज वेल। 2017, 2018, 2019 में देखते हैं क्या आता है। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ अवर लाइव क्लासेस। एक्सेस रहता है आपके पास क्लास रिकॉर्डिंग हर क्लास का, इट विल टेक ओनली 2 to 3 मिनट टू कनेक्ट टू द लाइव क्लास। 2 वे इंटरेक्शन रहता है, बेस्ट ट्रेनर्स वी हैव, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वी प्रोवाइड, एंड दी सारी क्लासेस आपकी लाइव ही होती हैं। एंड दीज आर द कोर्सेज विच वी आर ऑफरिंग राइट नाउ, सारे आपको वेबसाइट पर दिख जाएंगे, ठीक है। सम और एन ऑफर राइट नाउ, जैसे GK 2019 ऑफर में है। एंड ये भी टेस्ट सीरीज जो है सारी की सारी वीडियो सोल्यूशन के साथ होती है हमारी टेस्ट सीरीज, और सारी की सारी हमारी वेबसाइट पे भी लिस्टेड हैं, ये वाली, बाकी और भी आ रही हैं, ऑलराइट। एंड बाकी हमारे स्टूडेंट का रिव्यू हमारे बारे में और उनके रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू रीड देम यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट, ऑलराइट। एंड please don't forget to share this video, comment down below if you have a query, and in case you are new, please don't forget to subscribe to this channel, and you can follow us on Facebook, YouTube, Telegram, Instagram and Snapchat. All the social media handles are given here below. Alright, thanks for watching, have a nice day ahead. What I'm about to do